नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति रहस्य कथा में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे लेकर बरसों से लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि घर में कुत्ता पालने से दरिद्रता आती है, पूजा का फल नहीं मिलता और घर में अशुभ घटनाएं होने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ता भगवान का, काल भैरव का वाहन है, इसलिए उसे पालना शुभ होता है। आखिर सच्चाई क्या है? क्या सचमुच शास्त्र कुत्ता पालने से मना करते हैं, या फिर हम वर्षों से अधूरी बातें सुनते आ रहे हैं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में हर जीव को भगवान की सृष्टि माना गया है, चाहे गाय हो, हाथी हो, पक्षी हो या कुत्ता। हर जीव में परमात्मा का अंश माना गया है, इसलिए किसी भी जीव से घृणा करना धर्म नहीं सिखाता। लेकिन शास्त्रों में गृहस्थ जीवन के लिए कुछ विशेष नियम अवश्य बताए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य किसी जीव का अपमान करना नहीं, बल्कि घर की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा को बनाए रखना है। प्राचीन समय में हर घर में प्रतिदिन यज्ञ, हवन, संध्या, वंदन और पूजा पाठ होता था। उस समय रसोई को अन्नपूर्णा माता का स्थान और पूजा कक्ष को देवताओं का निवास माना जाता था। इसलिए ऐसे पशुओं को जो बाहर घूमते थे, इन स्थानों से दूर रखने की सलाह दी जाती थी। आज भी यदि आप घर में कुत्ता पालते हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि पूजा घर और रसोई की पवित्रता बनी रहे। कुत्ते को वहां प्रवेश न करने दें। इससे न केवल धार्मिक मर्यादा बनी रहती है, बल्कि स्वच्छता भी बनी रहती है। अब बात करते हैं गरुड़ पुराण की। बहुत से लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण में कुत्ता पालने को अशुभ बताया गया है, लेकिन जब हम इस विषय को गहराई से समझते हैं तो पता चलता है कि गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश कुछ और ही है। गरुड़ पुराण मनुष्य को मुंह छोड़कर भगवान का स्मरण करने की शिक्षा देता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु, धन, परिवार या किसी पशु में इतना अधिक आसक्त हो जाए कि भगवान का नाम लेना ही भूल जाए, तो यह आध्यात्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना गया। अर्थात दोष कुत्ते में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मोह में बताया गया है। अब एक प्रश्न उठता है कि यह कुत्ता अशुभ होता तो भगवान काल भैरव का वाहन कैसे होता? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान काल भैरव के साथ कुत्ते का विशेष संबंध बताया गया है। अनेक काल भैरव मंदिरों में श्रद्धालु कुत्ते को रोटी, दूध और भोजन कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि भूखे कुत्ते को भोजन कराने से भगवान काल भैरव प्रसन्न होते हैं और भक्त की रक्षा करते हैं। महाभारत में भी कुत्ते का अद्भुत महत्व बताया गया है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकले, तब रास्ते में एक कुत्ता उनके साथ हो लिया। यात्रा कठिन थी। एक एक करके सभी भाई और द्रौपदी धरती पर गिर गए, लेकिन वह कुत्ता अंत तक युधिष्ठिर के साथ चलता रहा। जब स्वर्ग का द्वार आया तब इंद्रदेव ने कहा, राजन, आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन इस कुत्ते को यहीं छोड़ना होगा। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जिसने अंतिम समय तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? यदि इसे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा तो मुझे भी ऐसा स्वर्ग स्वीकार नहीं। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर वह कुत्ता धर्मराज के रूप में प्रकट हुआ।
या परीक्षा थी जिसमें युधिष्ठिर सफल हुए। इस कथा से स्पष्ट होता है कि धर्म किसी जीव से घृणा करना नहीं सिखाता, बल्कि दया, करुणा और वफादारी का सम्मान करना सिखाता है। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि यदि कुत्ता भगवान काल भैरव का प्रिय माना जाता है तो क्या हर व्यक्ति को कुत्ता पाल लेना चाहिए? इसका उत्तर है, यदि आप उसे परिवार का सदस्य मानकर उसकी पूरी जिम्मेदारी निभा सकते हैं तभी उसे पालें। केवल शौक दिखावे या सुरक्षा के लिए किसी जीव को घर लाना उचित नहीं है। सनातन धर्म हर जीव के प्रति दया और जिम्मेदारी की शिक्षा देता है। यदि आप घर में कुत्ता पालते हैं तो कुछ धार्मिक मर्यादाओं का पालन अवश्य करें। सबसे पहले मंदिर और पूजा कक्ष की पवित्रता बनाए रखें। जहां भगवान की पूजा होती है वहां स्वच्छता और मर्यादा का विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार रसोई को भी स्वच्छ रखें और कुत्ते को वहां प्रवेश न करने दें। कुत्ते के सोने के लिए अलग स्थान निर्धारित करें। उसे परिवार का प्रेम अवश्य दें, लेकिन उसके लिए एक साफ और आरामदायक जगह भी बनाएं। समय समय पर उसे नहलाएं, उसका टीकाकरण कराएं और उसके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। किसी भी जीव की सेवा तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसकी देखभाल पूरी जिम्मेदारी से की जाए। अब बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र की। ज्योतिष में कुत्ते का विशेष महत्व बताया गया है। कई परंपराओं में माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु, केतु या शनि से संबंधित कष्ट हो तो भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना एक शुभ धार्मिक उपाय माना जाता है। विशेष रूप से शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाने की परंपरा कई स्थानों पर प्रचलित है। यह आस्था का विषय है और इसे भगवान के प्रति श्रद्धा तथा जीव सेवा के भाव से किया जाता है। कई लोगों का यह भी अनुभव है कि कुत्ते अपने आसपास होने वाले बदलावों को जल्दी महसूस कर लेते हैं। उनकी सुनने और सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। इसी कारण प्राचीन समय से यह मान्यता रही है कि वे आने वाले खतरे का संकेत पहले ही दे देते हैं। हालांकि हर अलौकिक दावे का वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी उनकी सत्कर्ता और वफादारी सर्वविदित है। दोस्तों, सबसे बड़ा उपाय किसी ग्रह का नहीं बल्कि अच्छे कर्मों का है। यदि आप रोज भगवान का स्मरण करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, सत्य बोलते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं और किसी जीव को कष्ट नहीं देते, तो यही सबसे बड़ा धर्म है। यदि आपके घर के आसपास कोई बेसहारा कुत्ता है तो उसे एक रोटी और थोड़ा सा पानी अवश्य दें। हो सकता है आपके लिए ये एक छोटा सा काम हो, लेकिन उस बेजुबान जीव के लिए वही जीवन का सहारा बन जाए। सनातन धर्म में जीवों पर दया को महान पुण्य कहा गया है। अब आइए इस पूरे विषय का निष्कर्ष समझते हैं। कुत्ता स्वयं ना तो शुभ होता है और ना ही अशुभ। शुभ और अशुभ हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे व्यवहार से बनते हैं। यदि घर में स्वच्छता है, भगवान का स्मरण है, धार्मिक मर्यादा है और हर जीव के प्रति दया का भाव है, तो वही घर वास्तव में सुख और शांति का स्थान बन जाता है। इसलिए किसी भी अंधविश्वास पर विश्वास करने से पहले शास्त्रों के वास्तविक संदेश को समझिए। धर्म हमें डर नहीं बल्कि विवेक, करुणा और सेवा का मार्ग सिखाता है। दोस्तों, अब एक और प्रश्न लोगों के मन में आता है। यदि कुत्ता भगवान काल भैरव का प्रिय माना जाता है और उसकी सेवा
पुण्य का कार्य है, तो फिर कुछ लोग उसे अशुभ क्यों कहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है अधूरी जानकारी। समय के साथ कई बातें बिना पूरा संदर्भ जाने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही। धीरे धीरे लोग नियमों का कारण भूल गए और केवल डर ही याद रह गया, जबकि शास्त्रों का उद्देश्य कभी भी भय पैदा करना नहीं था, बल्कि जीवन में अनुशासन और पवित्रता बनाए रखना था। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि प्रत्येक जीव का सम्मान करो। यदि कोई पशु घायल है, भूखा है या प्यासा है, तो उसकी सहायता करना ही सच्चा धर्म है। केवल मंदिर में दीपक जलाने से धर्म पूरा नहीं होता, बल्कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। कई संतों ने कहा है कि भगवान को सबसे अधिक वही व्यक्ति प्रिय होता है जिसके हृदय में दया होती है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी बेजुबान जीव की सेवा करता है, भगवान उसकी प्रार्थना भी अवश्य सुनते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि हम धर्म के नियमों को भूल जाएं। यदि घर में पूजा होती है तो पूजा कक्ष की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। यदि भोजन बनता है तो रसोई की स्वच्छता बनी रहनी चाहिए। धर्म हमेशा संतुलन की शिक्षा देता है। दोस्तों, आजकल कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह दावा करते हैं कि यदि घर में कुत्ता होगा तो लक्ष्मी माता कभी नहीं आएंगी, या हर समस्या का कारण केवल कुत्ता है। ऐसे दावों का कोई स्पष्ट शास्त्रीय आधार नहीं है। किसी परिवार की सुख समृद्धि केवल एक पशु के कारण तय नहीं होती। यह हमारे कर्म, परिश्रम, सत्य, दान, सेवा और भगवान के प्रति श्रद्धा पर निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति पूरे मन से भगवान की भक्ति करता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है, किसी का बुरा नहीं करता और जीवों पर दया रखता है, तो ऐसे घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। वहीं यदि घर में झूठ, क्रोध, लालच, अधर्म हो तो केवल कोई उपाय या कोई पशु जीवन नहीं बदल सकता। याद रखिए, कुत्ता हमें एक बड़ी शिक्षा देता है, वफादारी व अपने मालिक का साथ अंतिम सांस तक नहीं छोड़ता। वह बदले में केवल थोड़ा सा प्रेम चाहता है। यदि मनुष्य भी भगवान के प्रति उतना ही विश्वास और निष्ठा रखे तो उसका जीवन भी धन्य हो सकता है। इसलिए यदि आपके घर के आसपास कोई बेसहारा कुत्ता दिखाई दे तो उसे पत्थर मारकर भगाने के बजाय यदि संभव हो तो एक रोटी और थोड़ा पानी अवश्य दें। यह केवल दया का कार्य नहीं, बल्कि मानवता का भी सबसे सुंदर रूप है। अंत में यही कहेंगे कि धर्म का वास्तविक संदेश अंधविश्वास नहीं, बल्कि दया, सेवा, स्वच्छता, अनुशासन और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है। जो इन 5 बातों को अपने जीवन में अपना लेता है, उसके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता अपने आप आने लगती है। दोस्तों, यदि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोग अधूरी बातों के बजाय शास्त्रों का वास्तविक संदेश समझ सकें। दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, यदि कुत्ता भगवान काल भैरव का प्रिय माना जाता है तो फिर कुछ लोग उसे अशुभ क्यों कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें सनातन धर्म के मूल सिद्धांत को समझना होगा। हमारे शास्त्र किसी भी जीव को अशुभ नहीं कहते। अशुभ हमारे कर्म होते हैं। यदि कोई व्यक्ति धर्म से दूर होकर झूठ, छल, क्रोध और अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन अशांत हो जाता है
वहीं यदि कोई व्यक्ति जीवों पर दया करता है, भगवान का स्मरण करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन शुभ बन जाता है। इसी कारण संत महात्मा कहते हैं कि किसी भी जीव से घृणा मत करो। हर जीव में ईश्वर का अंश है, चाहे वह गाय हो, कुत्ता हो, पक्षी हो या कोई अन्य प्राणी, सभी भगवान की ही सृष्टि है। कई धार्मिक परंपराओं में शनिवार और भैरव अष्टमी के दिन कुत्तों को रोटी खिलाई जाती है। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवों के प्रति दया और सेवा का प्रतीक है। जब हम किसी भूखे जीव को भूख मिटाते हैं तब हम केवल उसका पेट नहीं भरते बल्कि अपने भीतर करुणा का दीप भी जलाते हैं। लेकिन याद रखिए, सेवा का अर्थ केवल भोजन देना नहीं है। यदि आपने किसी कुत्ते को अपने घर में स्थान दिया है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भी आपकी है। उसे समय पर भोजन देना, स्वच्छ पानी देना, बीमारी में इलाज कराना और उसे प्रेम देना भी उतना ही आवश्यक है। आजकल कुछ लोग केवल शौक या दिखावे के लिए कुत्ता पाल लेते हैं, लेकिन जब उसकी देखभाल कठिन लगने लगती है तो उसे सड़क पर छोड़ देते हैं। शास्त्रों की दृष्टि से ऐसा करना उचित नहीं माना गया, क्योंकि आपने एक जीव का विश्वास तोड़ा है। धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि केवल मंदिर जाकर पूजा करो। धर्म यह भी सिखाता है कि भगवान की बनाई हुई प्रत्येक सृष्टि का सम्मान करो। यदि आपके कारण किसी बेजुबान जीव को कष्ट पहुंचता है तो यह भी अधर्म माना जाता है। याद रखिए, भगवान को सबसे प्रिय व्यक्ति वही व्यक्ति होता है जिसके हृदय में दया होती है। इसलिए यदि आपके घर के बाहर कोई भूखा कुत्ता दिखाई दे और आपकी सामर्थ्य हो तो उसे प्रेम से भोजन अवश्य कराइए। यही सनातन धर्म की करुणा है। दोस्तों, अब इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य जान लीजिए। बहुत से लोग अपने जीवन की हर समस्या का कारण किसी ग्रह, किसी वस्तु, किसी पशु को मान लेते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा आधार उसके कर्म होते हैं। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए किसी भी जीव को अपने सुख या दुख का कारण मान लेना उचित नहीं है। यदि घर में प्रेम है, माता पिता का सम्मान है, प्रतिदिन भगवान का स्मरण होता है, घर स्वच्छ रहता है और सभी जीवों के प्रति दया का भाव है, तो वही घर वास्तव में मंदिर के समान बन जाता है। ऐसे घर में सकारात्मकता बनी रहती है और परिवार में सुख शांति का वातावरण रहता है। लेकिन यदि घर में क्रोध, अपमान, झूठ, लालच और अधर्म का वातावरण हो तो केवल कोई उपाय या कोई पशु उस घर का भाग्य नहीं बदल सकता। इसलिए धर्म हमें सबसे पहले अपने आचरण को सुधारने की शिक्षा देता है। कुत्ता हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देता है। वह अपने मालिक के प्रति पूरी निष्ठा रखता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वह अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ता। इसी कारण संसार में कुत्ते को वफादारी का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यदि मनुष्य भी भगवान के प्रति उतनी ही श्रद्धा, अपने परिवार के प्रति उतना ही प्रेम और समाज के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी निभाने लगे तो उसका जीवन भी धन्य हो सकता है। याद रखिए, किसी भी बेजुबान जीव को कष्ट देना कभी भी धर्म नहीं हो सकता। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो समय समय पर किसी भूखे कुत्ते को रोटी, पानी या भोजन अवश्य दें। यदि कोई घायल पशु दिखाई दे तो उसकी सहायता करने का प्रयास करें। यही जीव दया है और यही सनातन धर्म की सबसे सुंदर शिक्षा है। धर्म केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है,
धर्म हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। जब हमारे मन में करुणा होगी, हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारी वाणी मधुर होगी, तभी हमारी पूजा भी सफल मानी जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस पूरी चर्चा में का निष्कर्ष यही है कि कुत्ता अपने आप में ना शुभ होता है और ना अशुभ। शुभ अशुभ का निर्णय हमारे कर्म, हमारी नियत और हमारे जीवन के आचरण से होता है। यदि आप शास्त्रों की मर्यादा का पालन करते हुए, घर की स्वच्छता बनाए रखते हुए और जीवों पर दया रखते हुए कुत्ता पालते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं माना जाता। अंत में यही कहना चाहेंगे कि हर जीव में भगवान का अंश है, इसलिए किसी से घृणा मत कीजिए, किसी को कष्ट मत दीजिए और जहाँ तक संभव हो जीवों की सेवा कीजिए। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची भक्ति है और यही भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म के रहस्यों को जानने के लिए भक्ति रहस्य कथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब एक अंतिम रहस्य जानना भी बहुत आवश्यक है। अक्सर लोग पूछते हैं कि भगवान काल भैरव का वाहन कुत्ता ही क्यों माना गया। इसके पीछे केवल एक मान्यता नहीं बल्कि एक गहरी सीख भी छिपी हुई है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार भगवान काल भैरव न्याय के देवता माने जाते हैं। वे अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। कुत्ता अपनी वफादारी, सत्कर्ता और निडर स्वभाव के कारण उनका प्रिय वाहन माना जाता है। वह अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता। यही गुण मनुष्य को भी अपने जीवन में अपनाने चाहिए। कई संत कहते हैं कि जिस प्रकार कुत्ता अपने मालिक के प्रति पूरी निष्ठा रखता है, उसी प्रकार भक्त को भी भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखना। जब मनुष्य भगवान का हाथ नहीं छोड़ता, तब भगवान भी कठिन से कठिन समय में उसका साथ नहीं छोड़ते। इसी कारण कई काल भैरव मंदिरों में श्रद्धालु कुत्ते को भोजन कराते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवों के प्रति करुणा व्यक्त करने का माध्यम भी है। जब हम किसी भूखे जीव को भोजन देते हैं तो हमारे भीतर दया, सेवा और विनम्रता जैसे गुण विकसित होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी धार्मिक कार्य का उद्देश्य केवल फल प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए किसी जीव को भोजन कराता है तो उसका आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है। सच्चा पुण्य तब मिलता है जब सेवा निस्वार्थ भाव से की जाए। दोस्तों, आज समाज में एक और गलती देखने को मिलती है। कुछ लोग कुत्ते से इतना डरते हैं कि उन्हें देखते ही पत्थर मार देते हैं। वहीं कुछ लोग उन्हें अपनाकर बाद में सड़क पर छोड़ देते हैं। दोनों ही बातें उचित नहीं हैं। धर्म हमें ना क्रूरता सिखाता है और ना ही गैर जिम्मेदारी। यदि आपने किसी कुत्ते को अपने घर में स्थान दिया है तो उसका पालन पोषण भी पूरी जिम्मेदारी से कीजिए। समय पर भोजन, स्वच्छ पानी, उपचार और प्रेम देना भी उतना ही आवश्यक है जितना आपने परिवार के किसी सदस्य का ध्यान रखना। यदि किसी कारण आप कुत्ता नहीं पाल सकते तो भी समय समय पर किसी बेसहारे कुत्ते को एक रोटी और थोड़ा सा पानी अवश्य दें। यह छोटा सा कार्य भी ईश्वर की दृष्टि में महान सेवा माना जाता है। याद रखिए, भगवान केवल बड़े बड़े यज्ञों और दानों से ही प्रसन्न नहीं होते। कई बार किसी भूखे जीव की सच्चे मन से की गई सेवा भी
उतना ही बड़ा पुण्य दे सकती है, क्योंकि भगवान का वास केवल मंदिरों में नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के हृदय में भी माना गया है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि कुत्ता ना तो अपने आप में शुभ है और न ही केवल उसे पाल लेने से कोई व्यक्ति भाग्यशाली बन जाता है। शुभ और अशुभ हमारे कर्मों, हमारी श्रद्धा, हमारी स्वच्छता, हमारी जिम्मेदारी और हमारे व्यवहार से तय होते हैं। यदि आपके जीवन में भगवान का स्मरण है, घर में प्रेम है, परिवार में सम्मान है, जीवों के प्रति दया है और आपके कर्म अच्छे हैं, तो वही सबसे बड़ा शुभ योग है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भगवान की कृपा स्वयं मार्ग बनाती है। इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। यदि आज की यह जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए भक्ति रहस्य कथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय काल भैरव। जय श्री राम।